महाभारत के प्रथम खंड में आदि पर्व के 50वें अध्याय में श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को साप, तक्षक का काश्यप को लौटाकर छल से परीक्षित को डसना और पिता की मृत्यु का वृतांत सुनकर जन्मेजय की तक्षक से बदला लेने की प्रतिज्ञा। मंत्री बोले, राजेंद्र, उस समय राजा परीक्षित भूख से पीड़ित हो समीक मुनि के कंधे पर मृतक सर्प डालकर पुनः अपनी राजधानी में लौट आए। उन महर्षि के श्रृंगी नामक एक महातेजस्वी पुत्र था, जिसका जन्म गाय के पेट से हुआ था। वह महान यशस्वी, तीव्र शक्तिशाली और अत्यंत क्रोधी था। एक दिन उसने आचार्य देव के समीप जाकर पूजा की और उनकी आज्ञा ले वह घर को लौटा। उसी समय श्रृंगी ऋषि ने अपने एक सहपाठी मित्र के मुख से तुम्हारे पिता द्वारा अपने पिता के तिरस्कृत होने की बात सुनी। राज सिंह श्रृंगी को यह मालूम हुआ कि मेरे पिता काठ की भांति चुपचाप बैठे थे और उनके कंधे पर मृतक सांप डाल दिया गया। वे अब भी उस सर्प को अपने कंधे पर रखे हुए हैं। यद्यपि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, वे मुनि श्रेष्ठ, तपस्वी, जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा, कर्मनिष्ठ, अद्भुत शक्तिशाली, तपस्या द्वारा कांतिमान शरीर वाले, अपने अंगों को संयम में रखने वाले, सदाचारी, शुभ वक्ता, निश्चल भाव में स्थित, लोभ रहित, क्षुद्रता शून्य, गंभीर दोस्त दृष्टि से रहित, वृद्ध, मौन व्रतावलंबी तथा संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाले थे। तो भी आपके पिता परीक्षित ने उनका तिरस्कार किया। यह सब जानकर वह बाल्यावस्था में भी वृद्धों का सा तेज धारण करने वाला महातेजस्वी ऋषि कुमार क्रोध से आग बबूला हो उठा और उसने तुम्हारे पिता को शाप दे दिया। श्रृंगी तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। उसने शीघ्र ही हाथ में जल लेकर तुम्हारे पिता को लक्ष्य करके रोषपूर्वक यह बात कही, जिसने मेरे निरपराध पिता पर मरा सांप डाल दिया है, उस पापी को आज से 7 रात के बाद मेरी वाक शक्ति से प्रेरित प्रचंड तेजस्वी विषधर तक्षक नांग कुपित हो अपनी विषाग्नि से जला देगा। देखो मेरी तपस्या का बल। ऐसा कहकर वह बालक उस स्थान पर गया जहाँ उसके पिता बैठे थे। पिता को देखकर उसने राजा को शाप देने की बात बताई। तब मुनि श्रेष्ठ समीक ने तुम्हारे पिता के पास अपने शिष्य गौरमुख को भेजा, जो सुशील और गुणवान था। उसने विश्राम कर लेने पर राजा से सब बातें बताईं और महर्षि का संदेश इस प्रकार सुनाया, भूपाल, मेरे पुत्र ने तुम्हें शाप दे दिया है, अतः सावधान हो जाओ। महाराज, 7 दिन के बाद तक्षक नाग तुम्हें अपने तेज से जला देगा। जन्मेजय यह भयंकर बात सुनकर तुम्हारे पिता नाग श्रेष्ठ तक्षक से अत्यंत भयभीत हो सतत सावधान रहने लगे। तदनंतर जब 7वां दिन उपस्थित हुआ, तब उस दिन ब्रह्मर्षि काश्यप ने राजा के समीप जाने का विचार किया। मार्ग में नागराज तक्षक ने उस समय काश्यप को देखा। विप्रवर काश्यप बड़ी उतावली से पैर बढ़ा रहे थे। उन्हें देखकर नागराज ने ब्राह्मण का वेश धारण करके इस प्रकार पूछा, द्विज श्रेष्ठ, आप कहाँ इतनी तीव्र गति से जा रहे हैं और कौन सा कार्य करना चाहते हैं? काश्यप ने कहा, ब्राह्मण, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ कुरुकुल के श्रेष्ठ राजा परीक्षित रहते हैं। सुना है कि आज ही तक्षक नाग उन्हें डसेगा, अतः मैं तत्काल ही उन्हें निरोग करने के लिए जल्दी जल्दी वहाँ जा रहा हूँ। मेरे द्वारा सुरक्षित नरेश को वह सर्प नष्ट नहीं कर सकेगा। तक्षक ने कहा, ब्राह्मण, मेरे डसे हुए मनुष्य को जलाने की इच्छा आप कैसे रखते हैं? मैं ही वह तक्षक हूँ। मेरी अद्भुत शक्ति देखिए। मेरे डस लेने पर उस राजा को आप जीवित नहीं कर सकते। ऐसा कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। नांग के डसते ही वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया। राजन, तदनंतर काश्यप ने अपनी मंत्र विद्या के बल से उस वृक्ष को पूर्ववत जीवित हरा भरा कर दिया। अब तक्षक काश्यप को प्रलोभन देने लगा। उसने कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तक्षक के ऐसा कहने पर काश्यप ने उससे कहा, मैं तो वहां धन की इच्छा से जा रहा हूँ। उनके ऐसा कहने पर तक्षक ने महात्मा काश्यप से मधुर वाणी में कहा,
अनग तुम राजा से जितना धन पाना चाहते हो उससे भी अधिक मुझसे ही ले लो और लौट जाओ। तक्षक नाग की यह बात सुनकर मनुष्यों में श्रेष्ठ काश्यप उससे इच्छानुसार धन लेकर लौट गए। ब्राह्मण के चले जाने पर तक्षक ने छल से भूपालों में श्रेष्ठ तुम्हारे धर्मात्मा पिता राजा परीक्षित के पास पहुंचकर यद्यपि वे महल में सावधानी के साथ रहते थे तो भी उन्हें अपनी विषाग्नि से भस्म कर दिया। नर श्रेष्ठ तदनंतर विजय की प्राप्ति के लिए तुम्हारा राजा के पद पर अभिषेक किया गया। नृप श्रेष्ठ यद्यपि यह प्रसंग बड़ा ही निष्ठुर और दुखदायक है तथापि तुम्हारे पूछने से हमने सब बातें तुमसे कही हैं। यह सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा और कानों से भी ठीक ठीक सुना है। महाराज, इस प्रकार तक्षक ने तुम्हारे पिता राजा परीक्षित का तिरस्कार किया है। इन महर्षि उक्तंग को भी उसने बहुत तंग किया है। यह सब तुमने सुन लिया, अब तुम जैसा उचित समझो वैसा करो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, सौनक उस समय शत्रुओं का दमन करने वाले राजा जन्मेजय अपने संपूर्ण मंत्रियों से इस प्रकार बोले। जन्मेजय ने कहा, उस वृक्ष के डस जाने और फिर हरे होने की बात आप लोगों से किसने कही? उस समय तक्षक के काटने से जो वृक्ष राख का ढेर बन गया था उसे काश्यप ने पुनः जलाकर हरा भरा कर दिया। यह सब लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की बात है। यदि काश्यप के आ जाने से उनके मंत्रों द्वारा तक्षक का विष नष्ट कर दिया जाता तो निश्चय ही मेरे पिताजी बच जाते, परंतु उस पापात्मा नीच सर्प ने अपने मन में यह सोचा होगा, यदि मेरे डसे हुए राजा को ब्राह्मण जला देंगे तो लोग कहेंगे कि तक्षक का विष भी नष्ट हो गया। इस प्रकार तक्षक लोक में उपहास का पात्र बन जाएगा। अवश्य ही ऐसा सोचकर उसने ब्राह्मण को धन के द्वारा ही संतुष्ट किया था। अच्छा, भविष्य में प्रयत्न पूर्वक कोई न कोई उपाय करके तक्षक को इसके लिए दंड दूंगा, परंतु एक बात मैं सुनना चाहता हूँ। नागराज तक्षक और काश्यप ब्राह्मण का वह संवाद तो निर्जन वन में हुआ होगा। यह सब वृतांत किसने देखा और सुना था? आप लोगों तक यह बात कैसे आई? यह सब सुनकर मैं सर्पों के नाश का विचार करूंगा। मंत्री बोले, राजन सुनो, विप्रवर काश्यप और नागराज तक्षक का मार्ग में एक दूसरे के साथ जो समागम हुआ था उसका समाचार जिसने और जिस प्रकार हमारे सामने बताया था उसका वर्णन करते हैं। भूपाल, उस वृक्ष पर पहले से ही कोई मनुष्य लकड़ी लेने के लिए सूखी डाली खोजता हुआ चढ़ गया था। तक्षक नाग और ब्राह्मण दोनों ही नहीं जानते थे कि इस वृक्ष पर कोई दूसरा मनुष्य भी है। राजन, तक्षक के काटने पर उस वृक्ष के साथ ही वह मनुष्य भी जलकर भस्म हो गया था, परंतु राजेंद्र ब्राह्मण के प्रभाव से वह भी उस वृक्ष के साथ जी उठा। नर श्रेष्ठ, उसी मनुष्य ने आकर हम लोगों से तक्षक और ब्राह्मण की जो घटना थी वह सुनाई। राजन, इस प्रकार हमने जो कुछ सुना और देखा है वह सब तुम्हें कह सुनाया। भूपाल शिरोमणे, यह सुनकर अब तुम्हें जैसा उचित जान पड़े वह करो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, मंत्रियों की बात सुनकर राजा जन्मेजय दुख से आतुर संतप्त हो उठे और कुपित होकर हाथ से हाथ मलने लगे। वे बारंबार लंबी और गर्म सांस छोड़ने लगे। कमल के समान नेत्रों वाले राजा जन्मेजय उस समय नेत्रों से आंसू बहाते हुए फूट फूट कर रोने लगे। राजा ने 2 घड़ी तक ध्यान करके मन ही मन कुछ निश्चय किया। फिर दुख, शोक और अमरस में डूबे हुए नरेश न थमने वाले आंसुओं की अविच्छिन्न धारा बहाते हुए विधि पूर्वक जल का स्पर्श करके संपूर्ण मंत्रियों से इस प्रकार बोले। जन्मेजय ने कहा, मंत्रियों, मेरे पिता के स्वर्ग लोक गमन के विषय में आप लोगों का यह वचन सुनकर मैंने अपनी बुद्धि द्वारा जो कर्तव्य निश्चित किया है उसे आप सुन लें। मेरा विचार है उस दुरात्मा तक्षक से तुरंत बदला लेना चाहिए जिसने श्रृंगी ऋषि को निमित्त मात्र बनाकर स्वयं ही मेरे पिता महाराज को अपनी विषाग्नि से दग्ध करके मारा है। उसकी सबसे बड़ी दुष्टता यह है कि उसने काश्यप को लौटा दिया। यदि वे ब्राह्मण देवता आ जाते तो मेरे पिता निश्चय ही जीवित हो सकते थे। यदि मंत्रियों के विनय और काश्यप के कृपा प्रसाद से महाराज जीवित हो जाते तो इसमें उस दुष्ट की क्या हानि हो जाती।
जो कहीं भी परास्त न होते थे, ऐसे मेरे पिता राजा परीक्षित को जीवित करने की इच्छा से द्विज श्रेष्ठ काश्यप आ पहुंचे थे, किंतु तक्षक ने मोहवश उन्हें रोक दिया। दुरात्मा तक्षक का यह सबसे बड़ा अपराध है कि उसने ब्राह्मण देव को इसलिए धन दिया कि वे महाराज को जिला न दें। इसलिए मैं महर्षि उक्तंग का अपना तथा आप सब लोगों का अत्यंत प्रिय करने के लिए पिता के बैर का अवश्य बदला लूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जन्मेजय और मंत्रियों का संवाद विषय 50वां अध्याय संपूर्ण हुआ।